ये सारा खून ही खून नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर खून की होली खेली गई है और ये खून इनके भाई का, इनके बाप का, इनकी वालदा का है। ये खून लगा हुआ है, इनके वालिद को फायर लगे, खुद को संभालते संभालते यहाँ पर आए, ये खून लगे। ये वो गोलियों के निशान है जो कि यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलती रही। ये पिस्टल का खोल भी मिल गया हमें, ये वो पिस्टल का खोल है जहां पर गोलियां चलाई गई। गालबन ये 30 बोर पिस्टल की गोली का खोल मिला यहाँ पर। उस वक्त से चाचू आया फायर लेके, चाचू और दूसरा चाचू और उसका बेटा, उन्होंने उसको यहाँ एक फायर लगाया। वो बेचारा मुझे कहता मोहसिन मुझे फायर लग गया यार। वार्डन में सब इंस्पेक्टर शहबाज नामी शख्स, जो कि इनका रिश्ते में चाचा लगता है, सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपए की खातिर गोलियां चला देता है। कितना मैं अकेला बचाऊं कि मैं छुप गया था बकाया। इसमें इस घर में मेरा एक वालिद था, एक वालदा थी और 3 मेरे भाई थे। सबको गोलियां लगी, सबको गोलियां लगी, सिर्फ मैं छुप गया सर, इसलिए मैं बच गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर तरक्की करनी है तो मरना होगा, मारने वाला कोई और नहीं होगा, गैर नहीं होंगे, आपके अपने होंगे। अगर तरक्की करनी है या आप कामयाब हो जाते हैं तो ये भी ख्याल रखना है कि आप अपनों की जेलसी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया शेखपुरा कोट अब्दुल मालिक थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में आता है, जहां पर 2 चाचे अपने भतीजों पर फायरिंग करते हैं। और फायरिंग कोई नॉर्मल नहीं, कोई हवाई फायरिंग नहीं, सीधे फायर मारे जाते हैं और पूरा का पूरा घर जख्मी कर दिया जाता है, जिसमें से एक लड़का जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गया। इस पूरे घर में से सिर्फ एक बच्चा बचता है जिसका नाम मोहसिन और मेरे साथ मौजूद है। इससे बात करके जानते हैं कि वकूआ हुआ कैसे, मामला क्या है, क्या जेलसी सिर्फ यही है कि कामयाबी या कोई और कहानी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर जी, ठीक हूँ मैं। अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी है। बस जी क्या बताएं आपको, अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते आप। इसी घर में थे जब फायर चले हैं, यहाँ पर जब गोलियां चल रही थी आप यहीं पर थे? जी सर, मैं इसी घर में मौजूद था। गालबन इस कमरे में छुपे हुए थे आप? जी मैं इस कमरे में था। वो यहाँ से इस तरफ से आए हैं और वो इस तरफ से आगे नहीं आए। अगर आगे आते तो मैंने भी चले जाना था। क्या मामला क्या बना? चाचे, सगे चाचे, खून का रिश्ता? जी सर, सिर्फ 4000 के लिए या 5000 के लिए या 10,000 के लिए उन्होंने इतने बंदों की जानें ले ली हैं। कितने लोग जख्मी हुए और कितनी गोलियां चली हैं यहाँ? सर जी उनके पास 3 पिस्टल थे, कोई 14-15 गोलियां तो हमें लगी हैं। उसके अलावा हमारी दीवारों पे भी लगी हैं, हमारे और जगहों पे भी लगी हैं। वो आप निशान ज़ाहिर करा सकते हैं मीडिया वालों को, दूसरे लोगों को। तो सर जी आपको क्या बताएं, हम बहुत मुश्किल में हैं। मामला किस चीज़ से शुरू हुआ? चाचे जो हैं खून के रिश्ते हैं, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है कि आते हैं यहाँ पर आके गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? सर जी कहानी शुरू यहाँ से होती है कि मेरे चाचू ने अपना हिस्सा, हम गुजरांवाले में रहते थे पहले, मेरे एक चाचू जिसने जो पुलिस वाला उसने अपना हिस्सा ले लिया था। उसने कहा भाई अब मेरा गुजरांवाले के घर में कोई हिस्सा नहीं है। हमने गुजरांवाले का मकान बेच के यहाँ पर मकान बनाया, मेरे वालिद ने और नवाज ने। इसमें नवाज का हिस्सा था। तो क्या नाम लेते हैं, मुझे हमारे साथ फिर शहबाज भी जिस घर में आके रहने लग गया, उसने रजिस्ट्री में अपना नाम मुलव्वस कर लिया। अब ये तीनों भाइयों के नाम कर रहा है। उसने अपना हिस्सा ले के भी लालच में आके, हसद में आके अपना नाम साथ लिखवाया कि मैं हिस्सेदार हूँ। सर जी बात यहाँ से शुरू हुई कि जब मेरी बहन की शादी हुई, पहले हम बाहर काम करते थे, मेरी बहन की शादी हुई, फिर मेरी वालदा घर में अकेली रह गई। हम चारों बाप बेटा बाहर काम में चले जाते थे। मैंने अपने चाचे को कहा यार जो इस घर में रहता था वो गुजरांवाले में चला गया वापस, का यहाँ पर दाना पानी नहीं चला, वो गुजरांवाले में वापस चला गया। हमने उसे कहा यार मेरी बहन की शादी हो गई है, अब मेरी वालदा घर अकेली है, मैं क्या करूँ? उसने कहा यार तुम घर जो काम है वो घर ले जाओ, ऐसे ये होगा कि तुम सप्लाई पे चले जाया करोगे, बगैर तुम्हारे भाई तो कर रहेंगे ना, एक भाई भी होगा, कोई मसला होगा तो वो कर लेंगे। मैं काम घर ले आया, अभी 10-15 दिन ही हुए थे कि उन्होंने कहा भाई जान क्या नाम लेते हैं, इसका जो है हमें किराया दो। मैंने कहा यार अपने घर का किराया कौन देता है? उन्होंने कहा तुमने किराया देना है कि नहीं देना, हमने फिर आगे कल ताले लगा देने हैं। मैंने कहा भाई जो फिर आधा किराया मैं दे देता हूँ, आधा जिसने कत्ल किया है जो पुलिस वाला उससे ले लो, उसका सामान भी तो यहाँ पड़ा हुआ है। कहता भाई तूने किराया देना है कि नहीं देना, फिर मैं कल आगे यहाँ पर ताले लगा देता हूँ। मैंने उसे कहा यार तुम ताले लगा देना, ये क्या कि मैंने काल काट दिया। ऊपर मेरी वालदा और मेरी दादी के आपस में बहस हो गया। उन्होंने कहा मेरी वालदा ने मेरी दादी से कहा अभी तो लड़के ने शादी की है बहन की, अभी थोड़े देर इंतजार कर ले, वो हेल्प करता तो है अपने चाचों की। उसकी बेटी की सारी शादी मेरे बेटे ने, मंगनी सारी मेरे बेटे ने की। तो की आपकी दादी हैं, ये रहती आपके साथ हैं जी, सपोर्ट उनको करती है, लेकिन उसका दिल उसकी तरफ है। वो मेरे बाप को कहती हैं ये मेरा बेटा ही नहीं है, ये मेरा बेटा। वो मेरे बाप को हमेशा यही कहते हैं, उन्होंने हमेशा हमें अपने बाप के खिलाफ ही किया है। जो आपका चाचा है पंजाब पुलिस यानी कि वार्डन में सब इंस्पेक्टर है, इसने रात को वार्निंग दी और सुबह के फायर मारे, वो बात हकीकी की?
जी सर, ये 100% बात है, क्योंकि आप मेरे पास रिकॉर्डिंग अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। वार्डन पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहबाज तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बंदा रात को फोन करके इस बच्चे को वार्निंग देता है कि सुबह आके फायर मारूंगा, और फोन करके कहता है कि सुबह आके फायर मारूंगा, और फिर उसी तरह उसी बात पर उसने अमल किया। सुबह आता है और इस घर में आकर खून की होली खेली गई। इस घर के अंदर खून की होली खेली गई। आपको दिखाऊंगा यार, मुझे उठ के दिखाएं कि ये जो खून है, ये जो ब्लड है, ये किस किस का है और किस किस जगह पर किस किस को गोली लगी। सर जी, इधर मेरा भाई जो कत्ल हुआ बेचारा अब्दुर्रहमान, वो इधर मोब सलाई कर रहा था। जब वो आया, वो उठ के यहाँ पर आके खड़ा हो गया। मैं सर जी यहाँ पे खड़ा था। इस कमरे में उस वक्त से चाचू आया फाइल लेके, चाचू और दूसरा चाचू और उसका बेटा, उन्होंने उसको यहाँ एक फाइल लगाया। वो बेचारा मुझे कहता है मोहसिन मुझे फाइल लग गया यार। फिर उन्होंने के आखिरी अल्फाज जी आखिरी फिर उन्होंने एक यहाँ पर मारा, फिर वो ऐसे गिरा, फिर उन्होंने एक यहाँ पे मारा, फिर सर जी उन्होंने एक यहाँ पर मारा। उसको बेचारे को 4 फाइल लगे हैं। वो इस जगह पे खड़ा हुआ था। कितने लोग थे फायर मारने वाले? सर जी वो 3 लोग थे, 2 मेरे चाचू थे और एक चाचू का बेटा था। 3 लोगों ने फायर मारा। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो नीचे ये सारा खून ही खून नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर खून की होली खेली गई है। और ये खून इनके भाई का, इनके बाप का, इनकी वालदा का है। आपकी वालदा को भी फायर लगे? जी सर, हमें फाइल लगाने के बाद जो इनके साथ खवातीन आई थी, जो मेरी पुप्पियाँ और मेरी दादी लगती है, उन्होंने उसके बाद जो हम वाइपर बनाते हैं स्टील राडों के साथ मेरी वालद और वालदा के सर पे वो राड मारे और उनको शदीद जख्मी कर दिया। मेरे वालद खून से लथपथ थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके सर पे स्टील के राड मारे। ये सारे जमाने ने भी देखा। अगर कहते हैं पूरा टोन हमें हमारी गवाही भी देगा इस चीज़ के लिए। इस घर के अंदर, इस कमरे के अंदर खून की होली खेली गई। स्क्रीन पर मनाजर देख रहे हैं, और गोलियां चलाने वाला, मारने वाला कोई आम पाकिस्तानी शहरी नहीं था। वार्डन में सब इंस्पेक्टर शहबाज नामी शख्स, जो कि इनका रिश्ते में चाचा लगता है, सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए की खातिर गोलियां चला देता है। कितना खतरनाक है बंदा। बाहर है, मुझे दिखाएं जहां जहां पर गोलियां लगी हैं। सर जी ये सारा खून लगा, ये खून है, ये सारा खून है। अच्छा, ये खून लगा हुआ है। ये वो खून है जब फायर लगने के बाद, यहाँ पर किसके हाथ लगे थे फायर लगने के बाद? मेरे वालद साहब के लगे थे। खुद को संभालते संभालते यहाँ पर आए, यहाँ से ये खून लगा हुआ है। इनके वालिद को फायर लगे, खुद को संभालते संभालते यहाँ पर आए, ये खून लगे हुए, और यहाँ पर नीचे तक खून है। ये वो गोलियों के निशान है जो कि यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलती रही। चलें जी, सोने पे सुहागा ये भी हो गया है। यहाँ पर देखें, ये पिस्टल का खोल भी मिल गया हमें। ये वो पिस्टल का खोल है जहाँ पर गोलियां चलाई गई। गालबन ये 30 बोर पिस्टल की गोली का खोल मिला है। यहाँ पर कितनी की गोलियां चलाई गई मोहसिन आपके घर में? सर जी जो हमें लगी हैं 12-13 गोलियां तो वो हैं। 3 बंदे थे, तीनों के पास पिस्टल थे, बस वो तीनों ने मुसल्ला थे। जी सर, तीनों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी इस घर के अंदर। जी सर जी। अभी क्या चाहते हैं? पुलिस ने FIR की रिस्पॉन्स मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अल्लाह के बाद मैं जिससे मदद तलब करता हूँ वो सिर्फ मरियम नवाज साहब है। उसके अलावा मुझे किसी से मदद की कोई अपील नहीं है। मरियम नवाज साहबा ही मेरी मदद करती है। मैं उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरी भरपूर मदद की जाए। मैं दुनिया में अकेला रह गया। मैं बेकसूर था। जो बेचारा मारा गया वो बिल्कुल ही बेकसूर था। उसका कोई दोस्त नहीं, उसका जो भी था उसका मैं ही था, लेकिन मेरा वो दुनिया से चला गया। उसके बगैर मेरी जिंदगी अजीब है। आपको इंसाफ दे मेरे भाई। घर में टोटल कितने लोग थे जब ये गोलियां चली, और गोलियां लगे कितने लोगों को? इनमें से बचा कौन? सर जी उसमें से सिर्फ मैं अकेला बचाऊं कि मैं छुप गया था। बगाया इसमें इस घर में मेरा एक वालद था, एक वालदा थी और 3 मेरे भाई थे। सबको गोलियां लगी? सबको गोलियां लगी, सिर्फ मैं छुप गया सर, इसलिए मैं बच गया। अगर मैं ना छुपता उन्होंने मुझे भी मार देना था। सर मैं छुप गया इसलिए मैं बच गया। नाज़रीन, यहाँ पर खून की होली खेली गई है, और आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फैक्ट्री है, ये घर है। घर के अंदर छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है, जिस सेटअप की जेलसी हुई कि ये बंदा, ये लड़का कामयाब होता जा रहा है, इस घर के अंदर पैसे आने शुरू हो गए, इनका काम चल गया है, बस वहीं से फिर सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ पर आपको खून ही खून नजर आएगा, और इस छोटे से कारखाने को जंग जैसा माहौल बना दिया गया। और यहीं पर सगे चाचा अपने ही भतीजों पर, अपने भाई पर, अपनी भाभी पर गोलियां चलाते हैं, जिनमें से एक लड़का जहां बहाक हो गया और बाकी लोग मी हॉस्पिटल के ICU वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वहां तक पहुंचाइएगा जहां तक इस बच्चे को, जो कि अपने घर का वाहिद बच्चा बचा है, जो कि अपने घर का वाहिद लड़का बचा है, इसको इंसाफ मिल सके। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।